सत श्री अकाल जी। आज कौमांतरी नर्सिस दिवस के मौके पर असी सारे नर्सिस नूं सलाम करते हैं जिहड़े कि साडे जी करोना वायरस के खिलाफ जी मुहिम है, जंग है, वो मोरली कतार से लड़ रहे हैं। मेरा नाम विपुल उज्जवल है, मैं स्टेट कोविड कंट्रोल रूम का मैंबर हाँ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस की स्थिति को नजिठण लई किए जा रहे उपावां के बारे जानकारी साझी करने का आज 51वां दिन है। मैं ताज़ा जानकारी लेकर हाजिर हाँ। हुण तक कोरोना वायरस ने विश्व भर में 42,78,000 लोगों को संक्रमित किया है और 2,88,000 मौतों का कारण बने। भारत में इसने 71,400 लोगों को संक्रमित किया है, जिस 2310 मौतें शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान पंजाब सरकार ने लोगों को निर्विघ्न सेहत सेवाएं यकीनी बनाने लिए एक ऑनलाइन एकीकृत टेलीमेडिसिन हल शुरू किया है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जिस किसी को लोड होवे वो साड़ी जी वैबसाइट है esanjeevani.opd.in ते लॉगिन करन अते अपने आप को रजिस्टर करन। इस तो बाद छेती नागरिक को एक डॉक्टर का फोन आएगा जिहदे नाल वो गलबात करके अपनी जी समस्या है वो दस सकते हैं। और डॉक्टर उन्होंने फोन पर ही ऑडियो वीडियो राही जो सलाह है, डॉक्टरी मशवरा है वो देंगे। नाल उस तो बाद ही जी प्रिस्क्रिप्शन है, जी दवाइयां हैं, वो पर्ची भी तुहानू मोबाइल या लैपटॉप पर प्राप्त होगी। एक पर्ची तुसी नेड़ले कोई केमिस्ट शॉप या साड़ी जी जन औषधि की दुकान होंगी उत्ते दिखाकर जी भी दवाई की लिखी गई है वो प्राप्त कर सकते हो। अज तक सरकारी माहर डॉक्टरों वालों 358 सलाह मशवरे दिए जा चुके हैं। सरकार सारे व्यक्तियों को अपने घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ लेने लिए उत्साहित करती है। ये सुविधा सोमवार तो शनिचरवार सवेरे 10 बजे तो लेकर दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध है। इस वायरस के प्रसार को रोकने लिए पंजाब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नमूने की जांच पर जोर दे रही है, खास करके जो शक्की नमूने हैं उन्होंने जांच से। इसलिए हुण तक सरकार वालों कुल 44,000 नमूने जांच लिए भेजे गए हैं, जिन्होंने 39,000 नमूनों की जांच नेगेटिव पाई गई है। हालांकि हुण तक कुल 1914 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। कल तक ये जो आंकड़ा सीगा पॉजिटिव नमूनिया का वो 1877 से। बदकिस्मती नाल हुण तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, परंतु खुशी की गल है कि हुण तक कुल 171 लोग पूरी तरह इस बीमारी तो ठीक हो चुके हैं। आज एक नवा मौत का मामला सामने आया है। इस तो अलावा आप जी को पता है कि पिछले कुछ दिनों के अखबार भी आ रहा है कि लोग एक स्टेट तो एक सूबे तो दूसरे सूबे ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके जोड़े साढ़े प्रवासी मजदूर भरा ने वो। इस तो अलावा भी कई लोग बाहर तो जोड़े स्टेट तो जोड़े पंजाबी सीगे वो वापस पंजाब आने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान काफ़ी लोगों के मन से सवाल होता है कि इस दौरान जो सफ़र है वो करना कितना सुरक्षित है, और जो सफ़र करना पवे मजबूरी के कारण तो वो दौरान किहड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए वो बारे जी सरकार पंजाब सरकार वालों एक विस्तृत जी गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी की गई है, वो मैं आज आप जी के साझी करना चाहता। सब तो पहला मैं आप जी को यह दसना चाहवागा कि चूँकि ये कोविड महामारी इस वे चल रही है तो सब तो पहला आप सारे बेनती है कि सफ़र जे जरूरी ना होए तो उन्होंने पूरी तरह अवॉइड किया जाए। सिर्फ वही सफ़र किया जाए जो अत्यंत जरूरी हो। पर जो किसी कारण के चलते ये जो सफ़र करना है बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ये ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है कि तुहाडे कोल जिहड़ी सरकार की हिदायतों मुताबिक जो तुसीं कोई छूट की कैटेगरी चाहते हो तो वो तुहाडे कोल वो छूट की कैटेगरी के संबंधी जो कागजात है वो होने चाहिए, या तुहानूं ये जिहड़ा यात्रा करनी है उहदे लई जिहदे तुहाडे कोल रेलेवेंट कागज जिहड़े दस्तावेज होने चाहिए ने, जिहड़ियां प्रवानगियां होनी चाहिए वो तुहाडे कोल संबंधित अधिकारी तो प्राप्त करके तुहाडे कोल रखी होनी चाहिए। बिना उन्होंने ये यात्रा करने तो गुरेज किया जाए। ये सारा कुछ अपने पास लेने तो बाद जो यात्रा शुरू कर दो, हुण यात्रा करते दौरान तुहानूं पता है असीं बार बार तुहानूं कह चुके हैं कि 4 जिहड़े इंपॉर्टेंट खंभ ने ये कोरोना के खिलाफ साड़ी लड़ाई दे वो तुसीं सारिਆਂ ने ध्यान रखना है। पहला सारिਆਂ नूं पता है कि आपां नूं अपने हैंड हाइजीन हाथों की सफाई का खास ध्यान रखना है। ये जिहड़ी तुहाडी गाइडलाइन है इस सफ़र के दौरान भी तुहाडे ते लागू होंदी है। आपां कोशिश करनी है कि आपां नूं हर वेले अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। जे आप कोई इस तरह की सतह छूंदे हैं जिहड़ी कि बार बार दूजे लोगों वालों भी छुई जाती है, उसके बाद अपन अपने हाथों को भावें साबण या सैनिटाइजर के राही साफ करना है। सैनिटाइजर वेले ध्यान रखना है कि जो सैनिटाइजर वो घट्टो घट्ट 70% एल्कोहल वो जरूर होए, बिना वो जी इफेक्टिवनेस है वो उन्नी ज़्यादा खास नहीं होती। साबण 20 सेकंड के लिए, सैनिटाइजर 40 सेकंड के लिए, हाथों की सफाई के लिए जरूरी है। इस तो अलावा एक आपने हर वेले हर समय जो आप लोगों के नाल बैठे होंगे हैं उस वे मास्क की वरतों करनी। ये मास्क अपने नक के मुँह को प्रॉपरली ढकना ढकिया हुआ होना चाहिए। जरूर नहीं है कि मास्क को 888 95 होए,
ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦਾ ਬਣਿਆ ਸੂਤੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਵੀਲਰ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਵੀਲਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਨਮਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ AC ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਵੀਲਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ और AC चलाना जरूरी होए तो घट्टो घट एक खिड़की हर किसी खुली होनी चाहिए ताकि जो बाहर का हवा का आदान प्रदान है वो किया जा सके। और जी सरकार की एडवाइजरी भी AC की तुहानू कहती है कि जो वेंटिलेशन है बाहर की हवा का वो AC वाले कमरे गड्डी सारी थां ते होना चाहिए। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स कम या छींक आने ते अपना मुँह ढकना है रुमाल के नाल। जे रुमाल या तुहाडे कोल अवेलेबल नहीं है नैपकिन तो तुसी अपनी बांह भी मुड़ी हुई बांह भी खंघ सकते हो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 172 292 0074 ਤੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।